तो स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले सारे वीडियोस में हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक जिसका नाम अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, वो उनका नाम था। उनमें से 9 सवाल या कहें तो 8 सवाल को ख़त्म कर लेने के बाद अब हमारे पास जो 9वीं सवाल है, उस सवाल से अपने सफ़र को, अपनी यात्रा को अभी आरंभ करेंगे करने का मतलब। तो 9 नंबर के सवाल से आज हमारा वीडियो स्टार्ट होता है और रोज़ की तरह 4-5 सवालों का जो सिलसिला था उसको बना लेने के बाद, उसको जान लेने के बाद हम लोग अपने अगले जो वीडियोज़ होगा उसमें हम लोग अपना सारे सवालों को कंप्लीट करेंगे। कहना बस ये है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स या कहें तो हम लोग जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर की ओर से बस ये कहना है आपको कि आप अपना जो सपोर्ट होता है, जो अपना लव होता है, लव LOVE, उसको दिखाना या बताना या जताना उसको मत भूलिए। आपकी हर एक कमेंट या कहे तो सब्सक्राइब या कहे तो फिर लाइक्स या अदरवाइज जितना भी चीज़ जिससे मोटिवेशन मिल सकता है उससे भरपूर मोटिवेट हो करके पर डे कुछ न कुछ करने का इस चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम हैंडल या बाकी बात जितने भी जगह पे जहाँ पे हम कुछ मदद कर सके या कुछ कर सके अपने द्वारा, वो करने का भरपूर प्रयास करते हैं। और वो प्रयास तो रंग लाता है, बिल्कुल रंग लाता है, क्योंकि हम खुद देखे हैं और जाने हैं और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास हर वीडियोज़ में कुछ ऐसे जो खासकर हमारे इस इकोस्टारियन या कहे तो जो इकोस्टार क्लास का जो ग्रुप है उससे खास अच्छी तरीके से पूरा परिचित होकर के इस ग्रुप में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। और हमको या आपको या हमारे जो YouTube चैनल है उनको अच्छी और से अच्छे तरीके से आगे ले जाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उस मुहिम में, उस सफ़र में हम आपको भी अपना हम सफ़र बनाना चाहते हैं। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो बाकी बात ज़्यादा बोल तो दी है, लेकिन ज़्यादा अब नहीं बोलने के बाद हम लोग अपने 9वीं सवाल को कंप्लीट करते हैं या बनाना चालू करते हैं। तो 9वीं सवाल में हमारे पास जो डाटा है उसको पढ़ करके या कहें तो जो हमारे पास सवाल उनको पढ़ करके हम लोग आगे का जो सवालों का जो सिलसिला उसको हम लोग बनाते हैं। तो दिया हुआ a certain sum becomes 6,400 in 4 years and 8,200 in 7 years। It's simple interest SI की बात हो रही है और यहाँ कहा जा रहा है कि हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल सबसे पहले हमको फाइंड करना है और उसमें जो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि आपका अमाउंट वो 6,400 हो जा रहा है इन 4 ईयर जो टाइम पीरियड है वो 4 ईयर का लिया गया। फिर एक अमाउंट है जो हमारे पास अगला अमाउंट 8,200 बना जा रहा है या बन जा रहा है और इसका जो टाइम पीरियड वो 7 ईयर का है। तो यहाँ पे आपको P मांगा जा रहा है और दोनों केस में हमारे पास SI की बात हो रही है। दोनों केस अगर सेम नहीं होगा तो सवाल यहाँ बन ही नहीं पाएगा। दोनों केस को तो सेम होना पड़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट है दोनों का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल सेम है तो हम लोग बनाते हैं जिस तरह से SI के लिए फॉर्मूला जो होता है P × R × T/100 और एक और फॉर्मूला जो कि हमारे पास सब जगह अप्लाई होता है SI + P अमाउंट की वैल्यू। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है जो कि 6,400 जो पहला केस में है, दूसरा केस में हमारे पास 8,200 तो दिया हुआ है। तो अगर अमाउंट यहाँ लिखा जाए तो ये रहा अमाउंट और यह रहा हमारे पास SI, ये P आकर के
इधर हमारा -p बन जाता है और इसको हम SI1 की नाम देते हैं। उसी तरीके से हमारे पास 8200 - p = SI2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास SI1 और SI2 आ जा रहा है। और अगर देखा जाए तो SI1 का वैल्यू हमारे पास PR जो कि नहीं है, T हमारे पास 4 ईयर के लिए दिया हुआ है, नीचे में 100 होता है, ये SI1 के लिए है। और SI1 का जो वैल्यू हमारे पास वो ये दिया गया है जो कि 4PR/100 है। यहाँ पे आ गया। दूसरा अगर SI2 देखा जाए और SI2 में हमारे पास P × R × T/100 SI2 अगर रखा जाए तो ये हमारे पास ये रहा और P × R × T का वैल्यू 7 हमारे पास जो कि 100 आ रहा है। अंतिम बार अगर SI2 को फिर से लिखा जाए तो ये आ जा रहा है। ऐसा सेम सवाल हम लोग पहले भी बना चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये हमारा सेम तरह का जो इसका लिखावट या कहे तो सेम तरह का जो इसकी बनावट है वो सेम है। और जैसा कि हम लोग नियम अनुसार फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरा जो केस है उसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान करके अब कुछ हलचल करने की कोशिश करेंगे, कुछ हलचल। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ -p है और यहाँ पे -p है, इन दोनों को किसी भी रूप में हमको ख़त्म करना है, क्योंकि इन दोनों को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा जो नया इक्वेशन बन के आएगा वो इक्वेशन हमारे पास ये और ये जो कहें तो अगर PR/100 का जो फॉर्म है या रूप है इसी तरीके से बन के आएगा। और इससे हम लोग कुछ आगे तक का जो हमारे पास सफ़र होगा उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ का P को ख़त्म करते हैं और P को ख़त्म करेंगे कैसे, इस -p और या इस -p को अगर किसी एक को प्लस बना दिया जाए तो बिल्कुल यकीनन वो P ख़त्म हो सकता है। तो माइनस कब हो जाएगा, कोई भी जो P है वो कब -p हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको माइनस से इंटू करना पड़ेगा। और कब कोई -p +p बन जाएगा, जब उसमें से एक एक्सटर्नल माइनस से इंटू करके इसको +p बनाया जा सकता है। मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो साइन अगर बदलना हो तो उसको माइनस से इंटू किया जाएगा। और यहाँ साइन बदलना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि P को ख़त्म करना और P को ख़त्म करने के बाद जो इक्वेशन है उसको आसान बनाना है। इसीलिए हम लोग किसी एक को किसी एक से माइनस कर देते हैं, किसी एक को किसी एक से माइनस कर देते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू है वो हमारे हिसाब से यहाँ और यहाँ को देख करके और इन सब को भी देख करके हमको ये समझ में आता है कि सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू है वो अगर ज़्यादा होगा तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करना वो हमारे लिए अच्छा एक प्रेफरेंस है, अच्छा कहे तो हमारे पास एक रास्ता है। तो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं और माइनस कर लेने के बाद हमारे पास इसमें से इसको माइनस किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नियम RHS से अगर कोई दो इक्वेशन होता है तो उससे RHS को माइनस करते हैं, जबकि हमारे पास LHS से LHS को माइनस करते हैं। और यहाँ पे वही काम करेंगे, इस LHS से इस LHS को माइनस किया जाएगा इक्वल टू इस LHS से इस RHS से इस RHS को माइनस किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, इसको अगर इससे माइनस किया जाएगा तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये P रहा पहला और ये हमारे पास 7PR/100 और यहाँ पे 6200 - p = 4PR/100। और जब माइनस किया जाएगा तो नियमानुसार ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस कर जाने पे जो नीचे का जो हमारा वैल्यू होता है या नीचे का जो इक्वेशन है उसका जो हमारे पास साइन होता है वो बिल्कुल अपवाद या कहीं तो उल्टा हो जाता है। इसको अगर माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1800, ये दोनों तो खत्म। और इसका अगर देखा जाए तो ये 3PR/100 बन जाएगा।
और यहाँ से ये 3 से ये इसको 600 में बदल देगा और फाइनली हमारे पास ये बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा। और अब हमको चाहिए क्या, अब हमको यहाँ पे P मांगा जा रहा था। और अगर गौर से देखा जाए या फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास इस PR की वैल्यू मालूम है जो कि ये है, और इसका वैल्यू तो दिया 64, मतलब या कहे तो 6400, और इसका जो वैल्यू है पूरा का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। ये जो बीच वाला जो P है उसका वैल्यू नहीं मालूम। और इसको जो थर्ड मान लिया जा रहा है, थर्ड को उठा करके सीधा या तो इसमें, लेकिन इसमें हम पुट इसलिए करेंगे क्योंकि 4 है तो गुना करना और आसान बन जाएगा। तो इसमें भी रख सकते हैं, कोई खास गुना पे भी असर नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लोग रख देते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा थ्योरी पोर्शन में पुट थर्ड इन फर्स्ट। तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा 6400 इक्वल टू हमारे पास माइनस के साथ इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 4PR। 4PR का वैल्यू जो कि 600 है, 6400। और ये हमारे पास आगे चल के इसको अगर लिखा जाए तो 2400 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। ये माइनस में जाएगा प्लस में, ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो ये हमारे पास फाइनली P का वैल्यू ये आ जाएगा। और P को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो 9 नंबर का सवाल में हमारे पास P का वैल्यू जो कि 9 नंबर का सवाल में P का जो वैल्यू है वो 4000 आता है। और इसके बाद का जो हमारे पास सवाल है 10 नंबर का सवाल, वो हम लोग अब बनाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि सवाल बहुत आसान था, इस सवाल को हम इससे पहले भी 2-3 बार बता चुके हैं। कहने का मतलब इसी तरह का जो सवाल है हमारे दूसरे वाले टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट में, हमारा इस सवाल को धारा प्रवाह रूप में बताया गया है, उसको आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो 9 नंबर का सवाल यहाँ पे होता है कंप्लीट। 9 के बाद अब हम लोग 10वें के सफर की ओर अग्रसर होते हैं। तो 10 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर के सवाल हम लोग बोर्ड जो साफ कर लिए। अब 10 नंबर के सवाल को बनाने का जो दौर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2000 इन 3 years and 2500 in 5 years at simple interest. Find the rate and the interest per annum. तो कोई हमारे पास अमाउंट के तौर पे दिया गया है डाटा, जो कि हमारे पास पहला केस में 2000 है, और इसका जो टाइम पीरियड है सेम पीछे वाला सवाल है क्या 3 years है। और फिर इसके बाद एक और अमाउंट जो कि दिया हुआ है 2500, जिसके लिए टाइम पीरियड हमारे पास दिया हुआ है 5 years। और इन दोनों का जो केस है हमारे पास SI वाला केस है। तो फिर वही सवाल जो 9 नंबर में था, उसी सवाल का जो सिलसिला है, उसी सवाल का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे हम लोग यूज़ किएंगे, और वही है ही सवाल हमारे पास। तो फिर से हमारे पास जो दिया गया है अमाउंट 1 के तौर पे, इनको अमाउंट 1, इनको अमाउंट 2, इनको टाइम 1, इनको टाइम 2 का नाम दे दिया जा रहा है। अमाउंट की वैल्यू हमारे पास P + SI, और दोनों के लिए P सेम होगा, दोनों के लिए P सेम, क्योंकि एक ही जो हमारे पास P है या एक ही हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 3 साल के लिए काम बना करके, या कहे तो 3 साल के लिए अपना जो काम है उसको कर करके 2000 बना लेता है अपने अमाउंट को। उसी जो हमारे पास P है उसको 5 साल के लिए बढ़ा करके उसका जो अमाउंट है वो 2500 हो जा रहा है। तो P यहाँ पे सेम होगा, जो कि P का हमको वैल्यू निकालना है। P ही तो निकालना है, P नहीं बल्कि रेट निकालना है। दोनों का रेट भी हमारे पास सेम होगा, क्योंकि सेम अमाउंट सेम रेट पे
अलग अलग टाइम पीरियड के साथ अलग अलग अमाउंट बना रहा है, वही सवाल का कहना है। तो हमको रेट भी जानना है हमारे पास यहाँ। तो अमाउंट हमारे पास ये पहला वाला केस, इसमें अगर देखा जाए तो सीधा डाटा को रख देने के बाद P का वैल्यू वो नहीं मालूम, SI का वैल्यू P इंटू R इंटू T/100, ये हो जाएगा 2000, और ये हमारे पास P ये, और इसमें 3 दिया हुआ, मतलब 3PR/100 हमारे पास है। और अगर इसको देखा जाए तो इसको फर्स्ट नंबर का जो इक्वेशन उसको नाम दे दिया जाता है अमाउंट 2 की ओर, तो ये हमारे पास SI2, और यहाँ पे P प्लस SI की बात करें तो P इंटू R इंटू T/100, और ये T2 हो जाएगा, अमाउंट भी हमारा अमाउंट 2 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 2500 इक्वल टू P प्लस PRT, PRT 5PR/100। अब कोई क्या करेंगे, जल्दबाजी में इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे ये सवाल याद रखना है, याद क्या, बहुत आसान है। अगर काट दिया जाए ना, फिर जो हम लोग जो दोनों को मिलाते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मिलाया जाएगा तो उसमें फिर हमको समझिए कि ऐसा जो रिवर्स कंडीशन है इसका, या कहे तो हम जो काट के इसको सिंपल फॉर्म में बदले हैं, फिर हमको सिंपल फॉर्म का कोई यूज वहाँ नहीं रहता है, उसको फिर से हम लोग 5/100 के तौर पे ही उसको यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ काटेंगे नहीं, ताकि हम लोग को आगे का जो नॉलेज, आगे का जो हम लोग को स्टेप है वो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे बात वही होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसा पीछे वाला सवाल के द्वारा ये सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, फिर से माइनस कर, पहले क्या था कि इस P को इधर ले आए थे तब इक्वल टू 0 किए थे, लेकिन इस बार इस P को इधर ही रखा गया है, तो इसमें भी सेम वही होगा कि प्लस P है, किसी तरह इस P को उड़ाना है। तो उसके लिए प्लस P को किससे उड़ा सकते हैं, एक ही चीज़ है जो कि माइनस P से उसको ख़त्म कर सकते हैं, और माइनस P कब बनेगा, जब किसी एक इक्वेशन को माइनस से इनटू कर दें। सेकेंड से अगर फर्स्ट को घटाया जाएगा तो पहले सेकेंड को लिख लेते हैं, P प्लस जो कि 5PR है /100। अच्छा, एक ये, और दूसरा हमारे पास ये यहाँ पे ये है जो कि P हमारे पास यहाँ 3PR का, और अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस, और 25 से 20 जाएगा तो 500, P अपने आप को ख़त्म कर दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 5PR से 3PR जाएगा तो 2PR/100 बच जाएगा। और फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ से ये ख़त्म होता है 25, तो 250 इक्वल टू PR/100। इसको फिर से थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया जा रहा है, और थर्ड इक्वेशन को अब हम लोग सेकेंड में पुट करेंगे, जो पीछे वाले में किए, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। इस बार आपके हिसाब से अभी हम सेकेंड में पुट कर दे रहे हैं, ताकि हम लोग इससे पहले में जो फर्स्ट में पुट किए हैं इस बार सेकेंड में पुट कर देंगे, तो आपके द्वारा जो होगा कि सर हमेशा फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, या फर्स्ट इक्वेशन को एकदम डोमिनेंट कैरेक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं। सेकेंड को, जो सेकेंड है हमारा, उसको सेकेंड, जो थर्ड है हमारा, उसको सेकेंड में पुट करने के बाद देखते हैं क्या बन जाता है। 2500 इक्वल टू P, जो कि P ही रहेगा, और जो हमारे पास 5PR की वैल्यू 250 है, और अगर हम लोग यहाँ पे 5PR रख देते हैं तो इधर से भी 5 को इंटू करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे 5PR बन जाएगा। तो अगर हम लोग इसको 5 से इंटू करते हैं तो 25 इंटू 5 जो कि 1250 बन जाएगा। और अगर इस प्लस में है, ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200 यहाँ पे ये, और ये सीधा हमारे पास 250 हो जाएगा, जो कि P का, 1250 जो कि हमारे पास P का वैल्यू है, अब हमारे पास, हम लोग यहाँ जानते हैं कि हमारे पास P नहीं मांगा है,
आर मांगा है, तो आर हमारे पास कब निकलेगा, जब इस फोर्थ इक्वेशन को पुट फिर से एक नया दौर, पुट फोर्थ इन थर्ड, क्योंकि थर्ड के ही पास ऐसा एबिलिटी है जो P रखने पे R देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर P रख दिया जाए तो ये R देगा, ये भी P रख दिया जाए तो R हमारे पास देगा। लेकिन सबसे सिंपल इक्वेशन जो कि थर्ड इक्वेशन है, उससे हमको जल्दी P के साथ P देने के बाद R मिलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक P है, यहाँ पे डबल P है, तो डबल योगदान लगेगा। तो थर्ड में यूज हो जाने के बाद जो कि अब P है वो हमारा 250 इक्वल टू 1250 और इंटू R बाय 100। ये 250 से इसको कटेगा तो 5 आ जाएगा, और इस 5 से इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो 20 हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास 20 आ जाएगा। और जो R की वैल्यू है यहाँ पे, जो R की वैल्यू ये 20% कहाएगी, 20%, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो अब 1 बचा, और 1 को 20 से इंटू अगर 20% आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर के लिए जो सवाल है ये हमारा 20% दे रहा है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बाद 11 नंबर का जो हमारे पास सिलसिला है या सफ़र या सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का सवाल है, उसको बनाते हैं, उसको देखते हैं, सवालों को पढ़ते हैं जैसा कि हम लोग हर बार पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन P का वैल्यू जो कि 3600 for 2 years compounded annually. The rates of interest are 8% during the first year and 10% second year. बहुत आसान है ये भी। P का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3600। R का जो पहला R दिया हुआ है वो 6%, जबकि दूसरा R जो कि सेकेंड ईयर के लिए 8%। यही है, सॉरी 8 और 10%, 8 और 10%। एक सही लिए थे, एक गलत लिए थे। 8 और 10% हमारे पास हो गया। टाइम जैसा देख रहे हैं 2 ईयर तो होगा ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 8%, सेकेंड ईयर में 10% की बात हो रही है। अच्छा, अमाउंट भी मांगा है और उसके बाद हमारे पास CI भी मांगा गया, अमाउंट और CI। तो किसी एक को अगर फाइंड कर लिया जाए, दूसरे को फाइंड करना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला का जो एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस P, और इससे तो हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे, चाहे कोई भी दोनों में से एक आ जाए। लेकिन अगर देखा जाए और जाना जाए तो अमाउंट जो कि CI के तौर पे हम लोग जानते थे, CI के फेज या CI का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग के पास जो अमाउंट था वो R, जब R अलग अलग हो, जब डिफरेंट R हो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, R1 है और यहाँ पे R2 है, तो क्या बन के आएगा, क्या निकल के आएगा। तो अमाउंट हमारे पास देखा जाए तो P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100, दूसरा हमारे पास 1 प्लस R2 बाय 100, जो कि हमारे पास निकल के आएगा। जब हमारे पास R अलग अलग हो, जब सेम R होता है तो भी यही बनता है, लेकिन अगर सेम R हो तो सेम चीज बन जाने की वजह से यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लग जाता था। लेकिन जब R अलग हो तो अलग अलग ही काम होगा। जब R अलग हो तो यहाँ से फर्स्ट ईयर के लिए ये और सेकेंड ईयर के लिए, फिर यहाँ से अगर थर्ड ईयर होता तो कोई नया R जुड़ करके इसके जो हमारा वैल्यू है उसको बढ़ाता। और ये हमारा जब डिफरेंट R हो तब उसके लिए ऐसा केस बनता है इन CI। और यहाँ पे 2 ईयर के लिए है और 2 ही R होगा, इस वजह से तो यहाँ पे हमारे पास यही दोनों का जो मतलब कि अमाउंट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये पूरा बनेगा। जब R1 और R2 दिया हुआ हो तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सवाल अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं, और अमाउंट को कैसे फाइंड किया जाएगा वो तो हम बता ही चुके हैं, बस करना है और करके दिखाते हैं। और इसके लिए एक लाइन है,
किसका नहीं, ये करके देखा। हाँ भाई, यो हनी सिंह, उन्हीं का ये लाइन है हमारे पास। तो P का जो है वो 3600 इंटू 1 प्लस R1 8/100 और इंटू 1 प्लस 10/100 और पूरा रूप से इसको बना लेने के बाद ये आता है, ये हमारे पास ये आता है। 00 से कैंसिल, 1 से कैंसिल। अच्छा, एक जीरो नहीं कट रहा है सवाल। अच्छा, अब तीनों के ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है, जो 11 और जो 108 और जो 36 हमारा आता है, उन तीनों को गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे गुना कर लेते हैं 36 693। 108 से गुना करने के बाद 84967 हाँ ये आ जाएगा, ये 693। दिस इज द नथिंग, ये 42768 बाय 10, सॉरी 10 यही होगा आंसर। आंसर डेसिमल में क्या, बस जस्ट 1 सेक 1। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो बन के आएगा वो यहाँ पे ये अच्छा तरीका है, तुरंत हो जाना। ये हमारे पास अमाउंट के तौर पे ये 4276, जिसको हम लोग 4276 पढ़ेंगे, और इसको कभी भी 80 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग 80 डेसिमल के बाद हर एक जो हमारे पास डिजिट है उनको इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। इसलिए 80, अगर एक भी कुछ नया चीज लग गया तो 80824, तो यहाँ तो यहीं तक का कहानी है। तो इसको 4276 और जो हम लोग बोलेंगे ये 0.80, वो हमारा यहाँ अमाउंट का जो वैल्यू है ये होता है। और अगर CI को देखा जाए तो उसको देख के रह जाना है, उसको जानना है कैसे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट माइनस प्लस P। और अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो ये अमाउंट माइनस P होगा। कहने का मतलब इससे हम लोग को जो P है उसको माइनस कर देना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। और यहाँ ये तो यहाँ पे ये और ये बस कान के बाद 676.80 इज द फाइनल CI या इंटरेस्ट ऑफ दिस डाटा। तो ये हमारा जो 11 नंबर का सवाल है वो ख़त्म कर लेने के बाद 12 नंबर के सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और 12 नंबर के सवाल को हम लोग आरंभ करेंगे।